चलिए सर, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के हर एक नेता का पर्दाफाश कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कभी बीजेपी उनकी बातों को सीरियस लेगी और अपनी बातों की सफाई करेगी? देखिए, पहली बात जो हमारे बड़े भाई जवान हैं जिसकी बातें कही हैं, सबके साथ में पूरी तरह से सहमत हूँ। इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हर मुद्दे पर, हर एलिगेशन के लिए इन्होंने बोला है और उनका मैं उनसे सहमत हूँ। आपने जो कहा कि बीजेपी क्या सफाई देगी, बीजेपी को सफाई देने के लिए कुछ है क्या? उनके पास अगर सफाई देने के लिए होता तो इतने समय भी नहीं। किसी बड़े नेता ने कुछ कहा, एक आर.के. सिंह ने कुछ कहा है और एक शायद नीरज कुमार जी ने कुछ कहा है, लेकिन उनकी कौन सुनता है? अगर इतना बड़ा एलिगेशन आपके मंत्री के खिलाफ लग रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हैं, आप क्या समझते हैं? अगर कोई इसमें जान नहीं रहती, एलिगेशन में आरोप में जान नहीं रहती, तो अब तक लोग प्रशांत किशोर को जनों सर को छोड़े होते हैं लोग। उनके हाथ में CBI है, ED है, सब कुछ इनके हाथ में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरोप लगे हैं ये 100% सही हैं। इनफैक्ट और आरोप आने वाले हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है और चूंकि इनका अंतिम समय आ रहा है इसलिए शायद अपनी फिगर से गंवाना नहीं चाह रहे हैं। जनसुराज की सरकार अगर बनती है तो क्या ये आरोप जो लग रहे हैं, प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर अच्छी तरह से जांच की जाएगी और इन लोगों को सजा भी हो सकती है? इसलिए हमारे नेता ने कहा भी है, प्रशांत जी ने कहा भी है कि 100 आरोपियों की लिस्ट बन के तैयार है। इसमें टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर्स हैं और टॉप के नेता भी। 100 पर तो कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाएगी, लेकिन बड़ी मछली के साथ छोटी मछलियाँ भी तो होती है जो आपको इस लोकल लेवल पर समाज को बर्बाद कर रही है, करप्शन की जड़ बनी हुई है, उन पर भी कार्रवाई होगी। पहले उन पर कार्रवाई होगी और फिर डाउन दिलाया जाएगा। और विश्वास करिए, ये सारे नेता, ये सब के सब भ्रष्ट अफसर जेल ही नहीं जाएंगे, इनको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा सूद के साथ। ये नहीं होंगे इनके जो सक्सेसर्स, जो इनके उत्तराधिकारी हैं, उनसे एक एक पाई का हिसाब किया जाए। अच्छा सर, कुचायकोट में सर आपको क्या नजर आ रहा है? मतलब शिक्षा से लेकर रोड नाला क्या सब विकास दिख रहा है आपको? हमारे बड़े भाई ने सही कहा कि कृषि यहाँ की जो क्या बोलते हैं कॉर्नर स्टोन है, ये बेसिक फाउंडेशन है। तो इन्होंने पानी की बात की, फिर उन्होंने खाद की बात की। यहाँ जो कृषि में इनपुट्स लगने चाहिए, खाद हुआ, बीज हुआ, पानी की व्यवस्था है, ये सब कहीं कुछ ठीक से यहाँ पर है नहीं। खाद में बहुत ज़्यादा आपने सुन ही लिया है। फिर किसानों को जो और सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े मशीन इनको चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ है, भूमि सुधार नहीं हुआ है। जब तक भूमि सुधार नहीं होगा तब तक आप कुछ भी अच्छी खेती नहीं कर सकते। 10 बीघा खेत है, 40 जगह बटा हुआ है, अब कैसे खेती करें? ये तो किसी की बात हुई। इंडस्ट्री यहाँ है नहीं। एक सासा मूसा शुगर फैक्ट्री यहाँ पर थी, जिससे 10,000 परिवारों को लाभ मिलता था, तो वो तो लाभ चला ही गया। और जो 10,000 हमारे लोग थे बिहार छोड़ के बाहर चले गए, पलायन की स्थिति में आ गए। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि इनका जो बकाया रकम है 43 करोड़ रुपये बाकी है, वो भी नहीं मिला हुआ है। वो चीज़ है। तो एग्रीकल्चर का ही हाल है, इंडस्ट्री का हालात तो मैंने बताया दिया, कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री हो नहीं रही है। शिक्षा का हाल ये है कि सारे सरकारी स्कूल में लोगों ने नाम लिखा रखे हैं अपने अपने बच्चों के, लेकिन पढ़ते ट्यूशन करते हैं। पढ़ाई की समस्या बताई दी आपने, यानी कि जितनी समस्याएं हो सकती हैं मनुष्य के जीवन में, सारी की सारी समस्याएं अपनी पूरी जवानी में, अपनी पूरी फुल पोटेंसी में इस कुचायकोट में हैं। और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो मैं किसका नाम रखूँ, यहाँ के जो विधायक जी लोग हैं, यहाँ के जो सांसद लोग हैं, यहाँ से मंत्री भी लोग हैं। सर, सूखा नशा का कारोबार जो बिहार में तेजी से बढ़ रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग आते ही दारू 1 घंटे में चालू कर देंगे सर। और जो विधानसभा है या मतलब यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, कैसे देखते हैं इसको? कैसे रोकेंगे इस, अगर आप लोग कोई सरकार बनते तो कैसे रोकेंगे इस चीज़ को आप लोग? नहीं, अब चालू और बंद की बातें यहाँ कहाँ होती है? बिहार में शराबबंदी है कहाँ? फर्क यही है कि पहले आप दुकान बचाते थे, अब दुकान आपके फंसा रहे हैं।
ये तो आपको आसानी कर देगी। और इस प्रोसेस में लॉस क्या हुआ? 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू लॉस बिहार में हो रहा है। और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए सरकार ने क्या किया है? अलग अलग टैक्स बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर दाम बढ़ गया, जमीन के रजिस्ट्री पर दाम बढ़ गया, और सारे बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए। अंतिम बर्डन जो है किसान पर ही पड़ता है, लोगों पर पड़ता है। और दूसरी बात, आपने जो लाखों बच्चों को शराब के नाम पर जेल में बंद किया है, उनका तो करियर गया नहीं, उनको तो कोई नौकरी मिलने वाली नहीं। उनकी जो शादी होगी, उनके जो बाल बच्चे होंगे, उनका परिवार क्या है? इसलिए सब मिला चला कर शराबबंदी है नहीं, और जो नहीं है उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी चीज़ है, हम चाहते हैं कि आते आते इसको हम शुरू करेंगे और इसको रेगुलेटेड तरीके से चलाएंगे, ताकि बिहार के रेवेन्यू लॉस भी नहीं हो, और शराब के नाम पर जो पहले गुंडागर्दी होती थी वो भी नहीं हो, लेकिन इस मुक्ति से चलती है।